हेलो, वेलकम। आज हम जानेंगे 4M मैन मशीन मटेरियल मेथड। इसे जापानीज़ में क्या बोलते हैं? मैन मशीन मटेरियल मेथड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दौरान हम एनालिसिस के लिए इन 4 चीज़ों का यूज़ करते हैं। किसी वेरिएशन को पता करने के लिए, जैसा कि हमने जाना था मुदा, मुरा और मोरी, तो किसी भी वेरिएशन को, इस तरह के वेरिएशन को, 3M वेरिएशन को पता करने के लिए इन चारों चीज़ों का हमें बदलाव या चेंज पता करना होता है। तो वही ये चारों शब्द हैं जिसे 4M कहते हैं। तो ये हैं मैन मशीन मटेरियल मेथड। इसे जापानीज़ में क्या कहते हैं? मैन मशीन मटेरियल मेथड किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के दौरान हम एनालिसिस के लिए इन 4 चीज़ों का यूज़ करते हैं। किसी वेरिएशन को पता करने के लिए, जैसा कि हमने जाना था मुदा, मुरा और मोरी, तो किसी भी वेरिएशन को, इस तरह के वेरिएशन को, 3M वेरिएशन को पता करने के लिए इन चारों चीज़ों का हमें बदलाव या चेंज पता करना होता है। तो वही ये चारों शब्द हैं जिसे 4M कहते हैं। तो ये हैं मैन मशीन मटेरियल मेथड। इसे जापानीज़ में क्या कहते हैं वो यहाँ पे बताया गया है। मैन को हितो, मशीन को सत्सवी कहते हैं, मटेरियल को जायरियो कहते हैं, मेथड को हो कहते हैं। और एक देखा गया है कि 4M के अलावा 2 और M यूज़ किए जाते हैं एनालिसिस के दौरान, वेरिएशन फाइंडिंग के दौरान। वो हैं 6M। तो इन्हीं 4M में 2M और जोड़ के 6M हो जाता है। तो वो हैं मदर नेचर, मिलियो यानी कि एनवायरनमेंट। ये वर्ड M से इसलिए लिया गया है यहाँ पे क्योंकि इसे स्टैंडर्ड रूप से M की श्रृंखला में रखना है, इसलिए ये वर्ड यूज़ किया गया है। वैसे इसका मदर नेचर का मतलब है एनवायरनमेंट से। दूसरा है मेज़रमेंट। तो एनवायरनमेंट को, मदर नेचर को जापानीज़ में खांक्यो कहते हैं और मेज़रमेंट को सोकुते कहते हैं। इसी तरीके से 8M भी एक टर्म है। इसमें पहले बताया गया 6M में 2 और M जोड़ दिए जाते हैं। तो ये 2M हैं मैनेजमेंट और मेंटेनेंस। मैनेजमेंट को जापानीज़ में खानरी कहते हैं और मेंटेनेंस को होजेन कहते हैं। तो इन वर्ड्स को हम जापानीज़ में कैसे लिखते हैं वो यहाँ पे दिखाया गया है। ये है हितो, मैन। दूसरा है सेत्सुबी, मशीन। मशीन को ऐसे लिखते हैं जापानीज़ में, सेत्सु और बी इस तरीके से लिखा जाता है। तीसरा है जाइरियो, जाई रियो, इस तरीके से जापानीज़ में लिखते हैं मटेरियल को।
चौथा है हो। फिर है खांक्यो। खांक्यो मतलब एनवायरनमेंट, मिलियू या मदर नेचर। इसे हम इस तरीके से लिखते हैं। फिर अब है मेजरमेंट, सोकु ते। इस तरीके से लिखते हैं जापानीज में। फिर है मैनेजमेंट, जिसे जापानीज में खान री कहते हैं, और इसे जापानीज में इस तरीके से लिखते हैं। फिर है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस को जापानीज में इस तरीके से लिखते हैं होजेन, हो जेन। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फोरम में हम इन 4 वर्ड से क्या क्या या किन तरह के वेरिएशंस को पता करते हैं, फाइंड करते हैं। मैन में हम स्किल, ऑर्गेनाइजेशन या कम्युनिकेशंस को फाइंड करते हैं, देखते हैं। मशीन में डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन, कन्वेयर से संबंधित वेरिएशंस देखते हैं। मटेरियल में शेड्यूल, प्रोसीजर, रिसोर्सेज से रिलेटेड वेरिएशंस देखते हैं। और मेथड में डिज़ाइन, क्वालिटी, टेक्नोलॉजी से संबंधित वेरिएशंस देखते हैं। 6M में हम मेज़रमेंट में इंस्पेक्शन या इस तरह से जो भी हम मेज़र करते हैं उन चीज़ों के वेरिएशन को देखते हैं। और एनवायरनमेंट से रिलेटेड, सराउंडिंग्स से रिलेटेड वेरिएशंस को हम देखते हैं। 8M में हम मैनेजमेंट, मनी पावर या किसी तरह की व्यवस्था, प्रबंधन से जुड़े वेरिएशंस को देखते हैं। और मेंटेनेंस, रख रखाव या रिसोर्सेज आदि से संबंधित वेरिएशंस को देखते हैं। इसे हम यहाँ पे फिशबोन डायग्राम, जो कि 7QC टूल में यूज किया जाता है, तो उसकी सहायता से हम ये जान सकते हैं कि इन एम्स में क्या संबंध है और इसे किस तरीके से यूज करते हैं। ये सारे ही अवयव जो हैं, मैन, मशीन, मटेरियल, मेथड, मेजरमेंट, मिलियू या इन्वायरमेंट, मैनेजमेंट, मेंटेनेंस, ये सारे ही पॉइंट्स से रिलेटेड वेरिएशंस को, सब कॉजेज़ को हम फाइंड करते हैं और उस प्रॉब्लम का जो कॉज होता है उसको एक एक फाइंड करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आप इसे इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं एनालिसिस के लिए। ये क्योंकि टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का हिस्सा है, तो इसे क्वालिटी मैनेजमेंट में यूज़ किया जाता है। और इसे हम किसी भी तथ्य को, किसी भी प्रोजेक्ट को या उसके बिजनेस प्रोसेस को विजुअलाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। और इससे क्वालिटी कंट्रोल को
स्टेप बाय स्टेप हम विजुअल मैनर में देख सकते हैं। ये जैसा कि बताया गया 7QC टूल 7 बेसिक टूल्स का हिस्सा है। ये मछली की संरचना फिश स्केलेटन के रूप में इसे अरेंज करके रूट कॉज एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसलिए हम इसे इसी तरीके से रूट कॉज एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं, जैसा कि पहले बताया गया चित्र में दिखाया गया था। तो यहाँ पे इस वीडियो का पर्पस यही था कि आपको ये पता लग जाए कि 4M में जो वर्ड आ रहे हैं या 6M में जो वर्ड आ रहे हैं या 8M में जो वर्ड आ रहे हैं उसको जापानीज़ में क्या बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, और अगर हम 4M 6M 8M अप्लाई करते हैं, अगर इसे हमें जापानीज़ में एक्सप्लेन करना हुआ, लिखना हुआ, जिक्र करना हुआ, तो हम किन शब्दों के साथ हम इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस पर्पज़ के साथ ये वीडियो बनाया गया है। धन्यवाद।